नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। ईरान और इजराइल की लड़ाई में एक नया मोड़ आया है जिसको हम कहते हैं जल डल जल डमरू मध्य, मतलब हॉर्मुज स्ट्रेट। अब ये क्या है? ये एक समुद्रिक ऐसा बड़ा दर्रा या रास्ता है, संकरा रास्ता, जहाँ से होकर करीब 80% तेल की सप्लाई, गैस की सप्लाई होती है। अब ये हॉर्मुज स्ट्रेट है क्या, और इसे कौन रोक सकता है? ईरान इसे रोक सकता है। ईरान के टैंक वहाँ घूम रहे हैं। इसी रूट से अरब देशों की कमाई होती है और इसी रूट से चीन का 90% तेल जाता है ईरान से। अब इसमें कई सवाल खड़े हो चुके जब ये धमकी दी गई ईरान की तरफ। हालांकि ट्रंप साहब ने सीज फायर करने की घोषणा कर दी, परंतु उसके बावजूद भी हम आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे। रोजाना दुनिया में तेल ट्रांसपोर्ट करने वाला हर 5वां शिप, मतलब 20% पूरे संसार का तेल और गैस यहीं से सप्लाई होता है। एक संकरे से जल मार्ग से होकर गुजरता है जिसका नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट। अब ईरान ने अपने 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी के जवाब में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी थी। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका ने पावर प्लांट से भारत के पेट्रोल पंप तक थम सकते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल चीन, वो फंस जाएगा क्योंकि उसका 90% तेल इसी रास्ते से जाता है। क्या है हॉर्मुज स्ट्रेट? अगर ईरान ने इसे ब्लॉक किया तो होगा क्या, और चीन और भारत इससे कैसे निपटेगा? अब ये बताते हैं आपको। ये एक संकरा जल मार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान सटा है, दक्षिण में ओमान सटा है और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है। इसके आसपास सभी तेल उत्पादक देश हैं, इसलिए इसे जलीय रास्ते से दुनिया भर में तेल की सप्लाई होती है। हॉर्मुज स्ट्रेट करीब 167 किलोमीटर लंबा है। इसके दोनों मुहानों पर 50 किलोमीटर चौड़े हैं, जबकि इससे सबसे संकरा हिस्सा करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें आने जाने वाले समुद्री ट्रैफिक के लिए 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लाइन तय है। और इसमें नक्शे के अंदर एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट दिया गया है, जहां से थोड़ा कर्व लेने के बाद उससे पहले अरब सागर है, ओमान है, यूएई है, सऊदी अरब है और फारस की खाड़ी है, और बीच में कतर है और अंत में ओमान की खाड़ी, अरब सागर है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? इतनी इसकी इम्पोर्टेंस अचानक कैसे बढ़ गई? ये तो पहले से ही था। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक दुनिया की कुल पेट्रोलियम में से करीब 20% हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। हर दिन लगभग 1,78,00,000 1.78 करोड़ बैरल यहाँ से लेकर 2.08 करोड़ बैरल तक कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मुताबिक ईरान खुद रोज़ाना 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इस रूट से निर्यात करता है। इस रास्ते से गुजरने वाली कमर्शियल शिप की सुरक्षा अमेरिकी नेवी की एक टुकड़ी करती है। ईरान के अलावा दूसरे गल्फ देश जैसे इराक, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई इसी रास्ते से अपना ज़्यादातर तेल निर्यात करते हैं। इनमें से ज़्यादातर निर्यात एशियाई देशों में होता है,
2022 में हॉर्मुज से गुजरने वाले कुल तेल का 82% एशियाई देशों में भेजा गया था। हॉर्मुज स्ट्रेट से रोजाना 1.4 करोड़ बैरल तेल का व्यापार होता है। ये जनवरी मार्च 2025 की बात है और इसमें इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान और हॉर्मुज स्ट्रेट का एक दूसरी तरफ, जिस तरफ लाल सागर है और गल्फ कंट्री हैं, अरब सागर है, ये दूसरी तरफ का हिस्सा है जहां पर हॉर्मुज के रास्ते तेल भेजने वाले ये देशों का आंकड़ा हम आपको बताते हैं। सऊदी अरब करीब 53, जिसमें प्रतिशत है ये, और यूएई, इराक 32, यूएई 18, ईरान 15, कुवैत 14, कतर 6 और अन्य 3। और तेल लेने वाले देश हैं इसमें हॉर्मुज के रास्ते। ये आंकड़े जो हैं लाख बैरल प्रतिदिन हैं, और जो ऊपर आंकड़े हमने बताए थे वो भी लाख प्रतिदिन हैं जो बैरल है। तो उसमें चीन को 54, भारत को 21, दक्षिण कोरिया को 17, जापान को 16, अन्य एशियाई देशों को 20, यूरोप 5, अमेरिका 4 और अन्य 6। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ऐसा कह क्यों रहा है? वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा। 13 जून को ईरान पर इजराइल की स्ट्राइक और 22 जून को ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका की बमबारी के बाद ईरानी संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दे दी, लेकिन आखिरी फैसला ईरान की टॉप लीडरशिप ही लेगी। दरअसल ईरान हॉर्मुज को बंद कर दुनिया की तेल सप्लाई को प्रभावित करेगा, जिससे एक तरह का दबाव बनेगा। साथ ही ये एक स्ट्रेटजी ऑफ डिटरेंस यानी प्रतिरोध की रणनीति है। लंबे वक्त से ईरान के नेता और सैन्य अधिकारी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी देते रहे हैं। जब कभी ईरान की पश्चिमी देशों से तनाव बढ़ता है तो ये धमकी बार बार दोहराई जाती है। 23 जून को जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने हॉर्मुज बंद करने पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे टालते हुए कहा कि ईरान के पास कई विकल्प मौजूद हैं। अब इसको ईरान कैसे बंद कर देगा? सवाल तो ये है, जहाँ से पूरी दुनिया का पेट्रोल गैस जा रहा हो तो उसको बंद कैसे किया जा सकता है? अब इसके दो प्रमुख तरीके हैं। समुद्र में मिसाइल बिछा दो, माइंस बिछा दो, ये बंद हो जाएगा। जब कोई जहाज आए तो माइंस को ब्लास्ट कर दो, उसके ऊपर से जाएंगे तो। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों के गुजरने के लिए दोनों तरफ सिर्फ 3 किलोमीटर की लाइन बनी है। इस लेन पर ईरान सी माइंस लगाकर हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। यह माइंस रास्ते में आने वाली नावों को डिटेक्ट करने पर ब्लास्ट हो जाएंगी। ईरान के पास हॉर्मुज को ब्लॉक करने वाली कई माइंस हैं। इनमें चीनी EM-52 माइंस भी हैं, परंतु ध्यान रहे चीन का भी सारा सामान यहीं से जाता है, जो शिप डिटेक्ट करने पर रॉकेट लॉन्च कर सकती है। माइंस इंस्टॉल करने के लिए ईरान पनडुब्बियां इस्तेमाल करेगा, जिसमें 3 बड़ी रूस निर्मित किलो क्लास सबमरीन्स हैं। द मिगेट गदीर क्लास सबमरीन की फ्लीट हो सकती है। अब जहाज़ों पर हमला करेंगे। अगर ईरान सी माइंस नहीं लगा पाया तो वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के जरिए हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला आक्रमण कर सकता है। 1980 में ईरान इराक युद्ध के दौरान भी ईरान ने फारस की खाड़ी में सऊदी अरब और कुवैत से आने वाले कमर्शियल जहाज़ों पर हमले किए थे। इसके लिए मिसाइल्स, ड्रोन, फास्ट सी बोट्स वगैरह तैनात कर सकता है। इनके जरिए हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर धमाका या हमला करना, उन्हें रोकना, जब्त करना और साइबर अटैक करना शामिल है। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इट इज़ नो सो इजी। हॉर्मुज के पास करीब बहरीन में अमेरिका की नेवी का 5वां बेड़ा तैनात रहता है। वहीं अन्य पश्चिमी देशों की नेवी भी यहाँ गश्त लगा रही है। साथ ही इजराइल भी नज़र बनाए हुए है। ऐसे में अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की कोशिश करता है तो ये सभी हमला कर सकते हैं। जिन देशों का सामान रुकेगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने का क्या असर होगा? इसमें जो कहा जा रहा है वो ये है कि खाड़ी इलाकों पर करीबी नज़र रखने वाले इंडियन नेवी के रिटायर्ड कैप्टन वीके शर्मा के मुताबिक संकरा जलमार्ग हॉर्मुज आज भी दुनिया चला रहा है, क्योंकि यहाँ से पेट्रोल जा रहा है। इसके बंद होने से अमेरिका के ह्यूटन से हांगकांग तक के बिजली घर ईंधन के लिए जद्दोजहद करेंगे। गैस स्टेशनों और पंपों पर लंबी लाइनें लग जाएंगी, जबकि सप्लाई टैंकर की कतारें हजारों मील लंबी हो जाएंगी। कुवैत यूनिवर्सिटी में अरब जियोपॉलिटिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर बदर मूसा अल सैफ के मुताबिक हॉर्मुज बंद होने से तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा। शेयर मार्केट भी इसको लेकर घबराया हुआ है, परंतु आज सीज फायर की जो ट्रंप साहब ने कराया है उसके कारण भारतीय शेयर बाजार बढ़ा हुआ है। सऊदी अरब, कुवैत, यूएई जैसे खाड़ी देशों को भी नुकसान होगा, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था एनर्जी एक्सपोर्ट पर ही निर्भर है। एनालिटिकल फर्म बॉटेक्स की रिसर्च के मुताबिक हॉर्मुज के रास्ते सऊदी अरब रोजाना लगभग 6 मिलियन बैरल कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करता है, जो पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा है। वहीं इसकी जद ईरान खुद भी आएगा। IEA के मुताबिक हॉर्मुज के रास्ते ईरान रोजाना लगभग 1.7 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है। ईरानी सेंट्रल बैंक का अनुमान है कि मार्च 2025 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष में ईरान ने $67 बिलियन का तेल एक्सपोर्ट किया था। ये बीते एक दशक में सबसे ज़्यादा है। अनुमान है तेल के एक्सपोर्ट का करीब 90% हिस्सा अकेले चीन ही खरीदता है। ऐसे में हॉर्मुज में कोई भी रुकावट चीन के ईंधन प्रोडक्शन की लागत को बढ़ा सकती है, और जिन देशों पर इसका असर होगा वो क्या कर सकते हैं, उनको भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। एनर्जी एनालिस्ट वंदना हरी के मुताबिक हॉर्मुज बंद करने से ईरान को फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। इससे ईरान खाड़ी में अपने तेल और गैस उत्पादक पड़ोसियों को दुश्मन बना लेगा। साथ ही ईरान को चीन से भी नाराजगी का जोखिम उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया तो प्रभावित देश जो हैं वो ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए दूसरा रूट या सप्लायर ढूंढ सकते हैं। भारत, चीन, जापान जैसे देश अफ्रीका, रूस, अमेरिका, ब्राज़ील से तेल खरीद सकते हैं, मतलब दूसरे लोगों से तेल खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि दुनिया रुकेगी नहीं, दुनिया चलती रहेगी। तेल का बफर स्टॉक तैयार कर सकते हैं। अमूमन ज़्यादातर देश स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाते हैं। अपने व्यापारिक जहाज़ों की हिफाजत के लिए नेवी तैनात कर सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के पास पहले से खाड़ी में बेस है। यूनाइटेड नेशंस, G20, G7 और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO के जरिए ईरान पर कूटनीतिक दबाव बना सकते हैं। अब ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं रूबियो ने दावा किया ईरान द्वारा हॉर्मुज को बंद करना उसके लिए आर्थिक आत्महत्या यानी सुसाइडल एक्ट होगा। 22 जून को रूबियो ने कहा था, हमारे पास इससे निपटने के लिए ऑप्शन है, लेकिन अन्य देशों को भी इस पर सोचना चाहिए। इससे उनकी इकॉनमी को हमारी तुलना में कहीं ज़्यादा नुकसान होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के एनालिस्ट निक चाइल्ड्स ने उस हॉर्मुज को बंद करने के लिए ईरान का कोई भी ठोस कदम एक बड़े व्यापक अमेरिकी मिलिट्री एक्शन को भड़काएगा। अब ये अमेरिका का 5वां जंगी बेड़ा बहरीन में तैनात है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के किसी भी कदम को रोक सकता है। अब भारत पर इसका असर होगा क्या, देखने वाली भी ये बात ये है। और भारत करेगा क्या? तो JNU में नेशनल सिक्योरिटी स्टडी स्पेशल सेंटर के एसोसिएट प्रोफेसर लक्ष्मण कुमार बेहरा के मुताबिक इस संकरे रास्ते के बंद होने से भारत का एनर्जी मार्केट पर भी अच्छी खासी दिक्कतें आएंगी। अगर इस रास्ते पर रुकावटें आई तो इराक और सऊदी अरब से भारत आने वाले कच्चे तेल पर नेगेटिव असर पड़ेगा। EIA के मुताबिक 2024 में हॉर्मुज से होकर जाने वाले कच्चे तेल नेचुरल गैस का 84% हिस्सा एशियाई बाजारों तक पहुंचा। ज़्यादातर हिस्सा चीन, भारत, जापान, दक्षिण में गया। 2024 में हॉर्मुज के रास्ते कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई का कुल 69% था। ऐसे में भारत पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत को पर्याप्त तेल गैस नहीं मिल पाएगी। खाड़ी देशों से इतर
रूस, अमेरिका, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से भी भारत तेल खरीद सकता है। दिक्कत कीमतों में उतार चढ़ाव को लेकर होगी, और भारत तो पहले ही रूस से तेल खरीद रहा है। तो इस मामले में चीन की भूमिका क्या होगी, क्या वो सबसे अहम होगी, ये देखने वाली बात होगी। एक अनुमान के मुताबिक ईरान तेल के निर्यात का करीब 90% चीन को जाता है। यह हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर ही गुजरता है। इस साल की पहली तिमाही में हर दिन चीन आने वाला औसतन 54 लाख बैरल तेल हॉर्मुज़ स्ट्रेट से ही आया। स्ट्रेट के बंद होने से चीन को ईंधन की समस्या हो जाएगी, और चीन और ईरान अच्छे रिश्ते में हैं। ऐसे में अमेरिकी विदेशी मंत्री रूबियो ने चीन से ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने से रोकने को कहा है। रूबियो ने अमेरिका न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया, हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बारे में चीन को ईरान से बात करनी चाहिए। वे अपनी तेल की ज़रूरतों के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने 23 जून को कहा था, फारस की खाड़ी और उसके पास जो पानी है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। इसे सुरक्षित रखने में ही पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का फायदा है। उन्होंने बताया, चीन और ईरान के बीच मौजूदा स्थिति पर बात चल रही है। अब ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट पहले कभी बंद किया जा चुका है। ईरान पहले भी कई बार हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की धमकी देता आया, पर उसने कभी भी ऐसा किया नहीं है। हालांकि हॉर्मुज़ पर कई मौक़ों पर संघर्ष हुए हैं। 80 और 88 के बीच यहाँ ईरान और इराक के बीच टैंकर युद्ध हुए थे। इराक ईरान के जहाज़ों पर हमला करता और ईरान बदले में कमर्शियल जहाज़ों पर। इस समय भी ईरान ने इराक का तेल व्यापार ख़त्म करने के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी थी। इस दौरान ईरान ने अमेरिकी नौसेना के जहाज़ पर हमला भी किया था। 2000 के बाद ईरान ने परमाणु हथियार बनाने शुरू किए तो अमेरिका ने लगातार इसका विरोध किया। जवाब में ईरान हमेशा हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की धमकी देता रहा है। 2007 में भी यहाँ अमेरिकी नौसेना ईरान के जहाज़ों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी, लेकिन किसी ने भी हमला किया नहीं। 2019 में ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर उड़ रहे अमेरिका के सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया था। अप्रैल 2023 में ईरान ने एक क्रूड टैंकर को कब्जे में ले लिया था और इसे 1 साल बाद छोड़ा था। 6 दिसंबर 1987 को जब सिंगापुर का नॉर्मन अटलांटिक शिप हॉर्मुज़ स्ट्रेट पहुंचा तो ईरानी वॉरशिप ने हमला कर दिया। इसके बाद जहाज में आग लग गई थी। और दूसरे जलीय मार्ग हॉर्मुज़ की नाकाबंदी की भरपाई कर सकते हैं, ये हमें सोचना होगा। कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ईरान से लगातार हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की धमकियों के चलते सऊदी अरब यूएई ने पाइपलाइन बना ली है जिससे तेल भेजा जा सकता है। सऊदी अरब की 12,000 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से हर दिन 50 लाख बैरल तेल भेजा जा सकता है। 2019 से वह एक गैस पाइपलाइन को कच्चा तेल भेजने का इस्तेमाल कर रहा है। यूएई ने भी ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली पाइपलाइन बनाई है जिससे हर दिन करीब 15 लाख बैरल तेल भेजा जा सकता है। ईरान ने 2021 में 3.5 लाख बैरल प्रतिदिन की क्षमता वाली पाइपलाइन का उद्घाटन किया था। हालांकि रिपोर्ट्स में ऐसी पाइपलाइन ना होने का दावा किया जाता है। हालांकि इन सभी पाइपलाइन की प्रतिदिन तेल भेजने की क्षमता हॉर्मुज़ स्ट्रेट के 1.4 करोड़ प्रतिदिन से कहीं कम है। तो ये थी हमारी आपके लिए रिपोर्ट जो हमने आपको बताई कि इस विषय में क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, और सही मायनों में जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है उसकी कीमत क्या है। वो जो रास्ता खुदा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने जो पूरी दुनिया को जीवित रहने के लिए प्राकृतिक तौर पर गिफ्ट के रूप में दिया है, तो उस पर क्या मानवीय अधिकार इतना अधिक हो सकता है कि उसको कहकर ये कह दिया जाए कि मैं ही इसका मालिक हूँ। परंतु ये दिया प्रकृति ने है और ये दिया मानवीय जीवन को जीने के लिए है। ये हमारी इसमें
फिलॉसफी है, हम इसको दर्शन शास्त्र में इसी प्रकार सोचते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि इसको बंद करना चाहिए। तो क्योंकि दर्शन शास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है, और बिना दर्शन शास्त्र को सोचे कि इसमें क्या क्या कारण अकारण या हो सकते हैं, इसमें क्या क्या हल निकाले जा सकते हैं, तो दर्शन शास्त्र हमेशा ही शाश्वत प्रश्न खड़े करता है, जो यथार्थ में धरातल पर कितने सच्चे हो सकते हैं, मनुष्य जीवन को सोचने पर मजबूर करते हैं। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से अपील करेंगे, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इसी प्रकार आपको अच्छे विचारों से अवगत कराते रहेंगे और नई नई सूचनाएं आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। ये हमारा आपसे जेंटलमैन प्रॉमिस है। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता नहीं है, ये फ्री में होता है। और उसके बाद बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। हम आपकी सेवा में इस प्रकार की प्रस्तुतियां लेकर आते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं कि आप इससे खुश हैं या नाराज हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।